हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का क्लास, जिसमें कि आपका टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो आज हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। हिंदी साहित्य के नामकरण एवं काल विभाजन में विभिन्न कालों का उपयुक्त नामकरण ही इतिहास की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मिश्र बंधुओं ने एक परिभाषा दी है। काल विभाजन इतिहास के प्रसाद की दीवारें हैं। काल विभाजन द्वारा यह जाना जा सकता है कि कल कैसे और किधर लोगों की विचारधारा को परिवर्तित करना है। तो इसका हुआ कि काल विभाजन इतिहास की दीवारें हैं। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। उन्होंने इतिहास लेखन में अनेकों कवियों के, अनेकों लेखकों के नाम दिए हैं, जिससे कि एक साथ करना मुश्किल का काम था। तो इसलिए उन्होंने काल का विभाजन किया और उनका नामकरण किया। तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से काल का विभाजन किया और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से हिंदी का नामकरण और काल विभाजन किया। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल कहा है, जिसकी की समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी थी। दूसरा, उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। भक्ति काल कहा है, जिसकी की समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक थी। तीसरा विभाजन, उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया है। जिसकी की समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक थी। अब चौथा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा 1900 ईस्वी से आज तक। 1900 ईस्वी से आज तक। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार से कालों का विभाजन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखते हैं हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है।
जिसकी समय सीमा 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी थी। 14वीं शताब्दी। दूसरा, उन्होंने भक्ति काल ही नाम दिया है। भक्ति काल ही नाम दिया है, जिसकी समय सीमा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी थी। अब तीसरा आता है रीत काल को। रीत काल नाम दिया है, जिसकी समय सीमा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। अब चौथा आता है आधुनिक काल। उन्होंने भी आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है, जिसकी समय सीमा 19वीं शताब्दी से अब तक। तो इस प्रकार से बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में कुछ अंतर था।